हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी और मैं हूं आशीष सैनी। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक टेक्निकल प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, आई थिंक उसके लिए ऑफ कोर्स उसकी टेक्नोलॉजी क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन दूसरे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस टाइम पे खरीदना चाहिए और उसके पैसे हम कितने दे रहे हैं। सो इन्हीं चीजों के लिए ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा कि अमेजोन लेके आया है प्राइम डे फेस्टिवल सेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम डील्स देखते हैं आज कि कौन से प्रोडक्ट रेंज में, कौन से कैटेगरी में, सेगमेंट में कौन से प्रोडक्ट्स आपको लेने चाहिए, मेरा ओपिनियन क्या है उन पे। सो अमेजोन पे वैसे तो दो टाइप के सेल होते हैं कि ऑफ कोर्स प्राइम डे वाला जो सेल है वो तो है ही। इसके साथ साथ आपने सुना होगा ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल भी होता है, जो प्रोबेबली दिवाली के अराउंड होता है, फेस्टिवल सेल होता है। और इसको compete करता है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल को फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज। वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। अभी भी फ्लिपकार्ट पे कुछ चल रहा है, इट इज़ नॉट बिग बिलियन डेज अगेन, लेकिन ये प्राइम डे को compete करने के लिए वो इसके साथ आए हैं। अब मेरा सजेशन है, आप ऐसे कुछ मत जाइए डायरेक्टली इसमें, आप इधर जाइए, राइट साइड पे क्लिक करिए विच इज़ अ प्राइम आइकन। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको ऐसे दिखाएगा कि 23 और 24 जुलाई के हिसाब से। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं कि स्टार्ट करते हैं अपन, तो जैसे कि आप स्पीकर्स अगर ढूंढ रहे हैं तो स्पीकर में मेरा हमेशा ही स्ट्रॉन्ग सजेशन रहता है कि अगर आप स्पीकर देख रहे हैं, आपको एक बेसिक ऑडियो लिसनिंग के लिए स्पीकर चाहिए, तो इग्नोर एवरीथिंग राइट नाउ, क्योंकि द मोस्ट कन्वीनियंट स्पीकर इज द अलेक्सा स्पीकर राइट नाउ। कोई भी साइज का, अगर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑडियो क्वालिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं है, सो बिलीव मी, एक ब्लूटूथ स्पीकर को बजाने के लिए फॉर अ मॉम डैड और अ ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन आप जब अलेक्सा की बात करें तो अलेक्सा मैं कम से कम 3 सालों से यूज कर रहा हूँ। मेरे मॉम डैड, एवरीवन, सो इवन माय ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, हर एक बंदा बहुत कन्वीनियंटली, सो दे हैव टू जस्ट अटर द वर्ड अलेक्सा और वो कहेंगे कि राजेश खन्ना के गाने बजाओ। सो इट इज वेरी वेरी सिंपल। उसमें कोई आप टाइप का आपको कनेक्शन नहीं चाहिए ब्लूटूथ का फोन से वगैरह वगैरह, आपको जस्ट अटर करना है वो मैजिकल वर्ड और वो गाना प्ले करने लगेगा। सो इट इज वेरी वेरी सिंपल। सो आपका लिटरली फैमिली का यूज होगा। सो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहता है दैट एनी टाइम यू कैन गो विथ अलेक्सा बिकॉज दैट इज द मोस्ट कन्वीनियंट। लेकिन अगर आपको कोई ऑडियो क्वालिटी, ऑडियो फ्रीक वाली चीजें चाहिए तो यू कैन गो विथ सम अदर टाइप ऑफ स्पीकर, लेकिन आई थिंक दिस इज गुड। आप अगर नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी बनाना चाहते हैं तो भी एनी डे फायर टीवी स्टिक इज द एट दी अमेजिंग डिस्काउंट। मैंने काफ़ी महंगी खरीदी थी ऑलमोस्ट 2 साल पहले, इट वॉज अराउंड 5000 रुपीज़, इवन मोर देन दैट, और वो भी ये वाला वर्जन नहीं। अब फायर टीवी स्टिक को भी अगर एक्सप्लोर करें ना अच्छे से तो इट इज़ नॉट फॉर एवरीथिंग। सो अगर आप देखें तो आपको अगर एक बेसिक परफॉर्मेंस चाहिए कि जहाँ पे आपको स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है तो ठीक है, आप 1800 वाले पे जा सकते हैं, बट मेरा लिटरली सजेशन नहीं है क्योंकि वो बहुत लैगी होता है। कभी कभी नेटफ्लिक्स जैसी एप्लीकेशंस तो वो हैंडल भी नहीं कर पाता। तो आप आइधर जाइए 4K वाले टीवी स्टिक पे या 4K मैक्स पे। भले ही आपका टीवी 4K नहीं हो, ये चलेगी, ये 1080 पे चलाएगी, लेकिन इनका प्रोसेसिंग पावर इसके कंपेयर में बेटर है, बेहतर है। स्पीकर्स की भी बात करें तो स्पीकर्स में भी इट इज द सेम केस। बेसिक वन 4th जनरेशन इको डॉट इज दिस मच एंड दिस ऑल आर दिस मच। सो बेसिक अगर आपको सिर्फ ऑडियो लिसनिंग चाहिए तो गो फॉर द नॉर्मल इको डॉट लाउड एंड क्रिस्प वर्जन, इट इज मोर देन इनफ। क्लॉक वगैरह की चीजें ठीक है, अलग से आप क्लॉक ले सकते हैं, वो आपको सस्ती पड़ेगी, इट इज 200 रुपीज डिजिटल क्लॉक। तो रादर यू गो विद समथिंग विच इज 2000 रुपीज। सारे फीचर्स अवेलेबल है, बेसिक ऑडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सो नो डाउट अबाउट इट। सो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे विच इज स्मार्टफोन्स। सो स्मार्टफोन्स में अगर स्क्रॉल करें तो स्मार्टफोन में भी देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स एंड लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। आप मेक श्योर करना कि सारे एडवांटेजेस लो, सिर्फ डिस्काउंट अमाउंट पे देख के खुश मत हो जाना। ऑफ कोर्स नो कॉस्ट ईएमआई तो है ही, उसके साथ एक्सचेंज ऑफर भी है, फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट जैसी चीजें भी है। और ये हर ब्रांड में, हर प्रोडक्ट में नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, किन्हीं किन्हीं चुने गए ब्रांड्स में या प्रोडक्ट्स में ही है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको नॉर्ड CE2 लाइट की बात करूँ, वो डिस्काउंट पे है, पर हम देखेंगे भी नहीं बिकॉज उसके स्पेसिफिकेशन बहुत एवरेज हैं और आई डोंट थिंक कि आपको ये कंसीडर भी करना चाहिए। यस, अभी नॉट 2T की बात करें तो ऑफकोर्स अ फोन दैट यू कैन कंसीडर, आपको ये कंसीडर करना चाहिए, वो काफी अच्छे डिस्काउंट में है। इनफैक्ट आप ये भी नोटिस करना, ये फर्स्ट टाइम डिस्काउंट पे आया है।
इससे पहले ये डिस्काउंट पे नहीं था, अभी ये पहली बार डिस्काउंट पे आया है 34,000 से, इट इज राइट नाउ एट 29,000। तो एक कोई भी एवरेज यूजर के लिए, सो फॉर एग्जांपल आप अगर एक कॉलेज स्टूडेंट हो या जहाँ पे आपको, या स्कूल गोइंग पर्सन हो, या फिर आप एक बेसिक, या इवन आप ऑफिस जा रहे हो बट लेकिन आपका यूज बहुत बेसिक है, आपको कोई हैवी वीडियो गेम्स या फिर हैवी एक्टिविटीज नहीं करनी, एक बेसिक डेली स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए, तो नॉट 2T ले सकते हैं आप। ऑफकोर्स क्लीन वर्जन है, कोई ब्लोटवेयर नहीं होगा, वन प्लस से आ रहा है तो आप जा सकते हैं आराम से, आपका फोन 2 साल तो चल ही जाएगा विदाउट एनी डाउट। अगर आपको कोई फ़ोन चाहिए जो 20,000 अराउंड की रेंज में है, तो iQOO का Z6 Pro इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, आपको इसके साथ जाना ही चाहिए। स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छे हैं, लीडिंग है, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छी ब्रांड का है, तो iQOO Z6 Pro इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आप 20,000 के अराउंड एक प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे पहली बार आ रहा है, इतने लोअर डिस्काउंट पे ये इससे पहले कभी नहीं था। और ये भी ध्यान रखिए कि iQOO एक वीवो की ही लाइक सिस्टर ब्रांड है। अगर हम OnePlus 9 और 9 Pro भी देखें तो ये काफ़ी पहली बार इतने हैवी डिस्काउंट्स पर आए हैं, लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है अगर आपको एक बेसिक सा, सो मैं ऐसा कहूँगा कि अपर मिड रेंज फ़ोन सेगमेंट चाहिए, कि जो एंट्री लेवल फ्लैगशिप कह सकते हैं जिसे, अगर आपको एक एंट्री लेवल फ्लैगशिप चाहिए तो डोंट वेस्ट, क्योंकि मुझे लग रहा है 10-12 हज़ार एक्स्ट्रा देने प्रो वर्जन के, और अगर आप स्पेसिफिकेशन में देखेंगे तो कोई उतना मेजर चेंज नहीं है, पावर कैमरा सब ऑलमोस्ट सेम है। तो उस सजेशन तो मेरा स्ट्रॉन्ग है कि आप OnePlus 9 के साथ जाइए रादर देन गोइंग विद OnePlus 9 Pro, क्योंकि जितना अमाउंट का द प्राइस डिफरेंसेस उसके कंपेयर में द फीचर्स दैट यू गेट इन एडिशन वो उतने कोई बेहतर नहीं है। तो आई थिंक यू शुड गो विथ OnePlus 9 ओनली, दिस विल मेक मोर सेंस। फिर यहाँ पे है OnePlus 10R। सो जेन्युइनली OnePlus 10R सीरीज इज लिटरली ओवररेटेड। सो OnePlus 10R के बदले तो फिर आप OnePlus 9 ही ले लीजिए, वो अगेन इट मेक्स मोर सेंस, क्योंकि OnePlus 10R जो है वो काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ है अपने टाइप ऑफ लाइक फिनिश ऑप्शंस, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं उसका ओवरऑल लुक एंड एस्थेटिक्स, यानी सब कह रहे हैं कि ये OnePlus फैमिली से बिलोंग ही नहीं करता हुआ लग रहा, एंड आई ऑल्सो अग्री ऑन दैट पॉइंट। वैसे देखने जाए तो परफॉर्मेंस में भी ठीक है, मीडियाटेक का डायमेंसिटी दिया हुआ है उन्होंने इन कंपेयर टू द क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जो वो देते हैं। अब प्रोसेसर खराब नहीं है ऑफ कोर्स, बट देन काफी फीचर्स है, अलर्ट स्लाइडर भी मिसिंग है, तो आई वुड सजेस्ट के रादर यू गो विद OnePlus 9, वो बेटर ऑप्शन है, लॉजिकल ऑप्शन है इन कंपेयर टू OnePlus 10R। इसके बाद आते हैं टॉक ऑफ द टाउन। सो अभी आईफोन पर उन्होंने एज सच कुछ रिवील नहीं किया है, बट लेकिन वो कह रहे हैं कि इट इज़ द बिगेस्ट डील। अभी भी अगर आप देखने जाए तो आईफोन 13 पे 128 GB वाला जो वर्जन है वो अराउंड 80,000 का था, लेकिन राइट नाउ इट इज़ एट 69,000। इट इज़ अ गुड ऑप्शन, बट वेट फॉर द डे, आई थिंक इस पे और कुछ बेहतर हो पाएगा। राइट नाउ इट इज़ नॉट ओनली दिस मच। इसके बाद भी बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज ऑफर्स तो नीचे हैं ही, आप देख पाएंगे। सो वो सारी चीज़ें भी मेक श्योर करिए कि आप अप्लाई करें और अवेल करें। इसके बाद आईफोन 13 प्रो मैक्स को भी मैंने ऑब्जर्व किया है, तो आईफोन 13 प्रो मैक्स में भी इट इज़ अ वेरी गुड ऑफर, यानी आप सीधा देखें तो 10,000 का था। सो आई जस्ट रिसेंटली बॉट इट, तो वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया इट वाज एट दैट टाइम एट 140, अभी इट इज़ एट 130, बट स्टिल वेट फॉर द प्राइम डे डील। शायद ऐसा हो सकता है कि उस दिन और बेहतर हो जाए या कुछ और डिस्काउंट्स मिल जाए। इसमें भी आपको एक्सचेंज पे और कार्ड ऑफर्स तो एडिशनली है ही। सो दिस इज वन गुड ऑप्शन। आईफोन 12 और 11, सो अभी तो अमेजोन पे तो इट इज ओनली 12, लेकिन एप्पल से आप 11 भी बाय कर सकते हैं। सो अगर आपको आईफोन 12 में इंटरेस्ट है देन इट इज ऑल्सो राइट नाउ करंटली अनअवेलेबल, बट डोंट वरी, प्राइम डे पे वो आ जाएगा, इट विल बी इन स्टॉक, दैट इज द रूमर राइट नाउ। एंड डोंट वरी, यहाँ पे भी द प्राइस इज गोइंग टू बी बेटर एज द इन कंपेयर टू जो नॉर्मली प्राइस चलता है, इट विल बी ऑफ कोर्स बेटर। बट अगर आप 12 ले रहे हैं तो मेरा तो यही सजेशन है, अभी 2 महीने के बाद 14 आ जाएगा, तो वाई टू बाय 2 जनरेशन ओल्ड फोन, रादर गो विथ आईफोन 13 एंड स्टे विथ इट। तो 12 से तो बेहतर है कि आप 13 ले लीजिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ लॉजिकल इंप्रूवमेंट्स एज वेल, तो वो मेरा सजेशन रहेगा ऑफ कोर्स। ये समरी पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट और लॉजिकल है देखने के लिए। सो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस दिया हुआ है, और यहाँ पे बेस्ट ऑफर जो प्राइम डे पे लगने वाली है वो भी उन्होंने प्राइस दिया हुआ है। सो यहाँ पे अगर आपको सैमसंग का एक फ़ोन चाहिए जो अराउंड, सो इफ़ इट इज़ फॉर योर मॉम और छोटे भाई के लिए या डैड के लिए, तो एनी डे यू कैन गो विथ M33। द प्रोसेसर इज़ लॉजिकल इनफ, द कैमरा इज़ डिसेंट इनफ, बैटरी लाइफ इज़ अमेजिंग।
तो बिकॉज 6000 mAh इज क्रेजी इनफ, यानी आराम से 1.5-2 दिन निकालेगा। सो दिस मेक्स लॉट ऑफ सेंस, आप M33 के साथ जा सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। उसके अलावा अभी आप Redmi Note 11T भी जा सकते हैं, इट इज ऑल्सो वेरी गुड फोन, लॉजिकल फोन, रिफ्रेश रेट ज्यादा है उसमें, यानी आपको स्मूथनेस बेहतर फील होगी। सो अगर आप 15-20 हजार के लिए फैमिली में किसी के लिए ये फोन लेना चाहते हैं, या फिर आप खुद एक स्टूडेंट या कॉलेज गोइंग है जिसके इंटेंसिव टास्क नहीं है, तो यू कैन कंसिडर दिस फोन्स। इसके बाद ऊपर नीचे आते हैं तो एनीथिंग विच इज लाइक कि सबसे पहला स्मार्टफोन किसी का इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन उस केस में अगर बात करें तो आई वुड एनी डे सिलेक्ट Redmi Note 10T ओवर Narzo और Camon, बिकॉज इसका जो प्रोसेसर है वो भी लाइक गुड इनफ है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है, 5000 mAh की बैटरी है, एंड ऑफ कोर्स Redmi है तो आफ्टर सेल सपोर्ट आपका फर्स्ट स्मार्टफोन एक्सपीरियंस बेहतर रहेगा। और 10,000 में आई डोंट थिंक एनीवन इज लाइक थिंकिंग ऑफ गिविंग अ 5G फोन। आई एग्री 5G इज राइट नाउ मिथ इन इंडिया, बट स्टिल आप कंसीडर कर सकते हैं, इट इज अ गुड फोन एट दिस प्राइस पॉइंट। अमेजिंग फोन, अमेजिंग फोन। सो K50i अभी लॉन्च हुआ है रेडमी का, और इट इज लाइक ब्रेकिंग द एंटायर इंटरनेट, क्योंकि 8100 जो डायमेंसिटी प्रोसेसर है वो लिटरली इस प्राइस पॉइंट पे देना इज इलॉजिकल। आज तक किसी ने सोचा नहीं था कि इस प्राइस पॉइंट पे ये प्रोसेसर को दिया जा सकता है, और वो भी 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। तो एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहने वाला है फॉर श्योर। तो ये आप कंसीडर बिल्कुल करना अगर आपका 20-22 हजार का बजट है। मैं तो इनफैक्ट कहता हूं कि अभी इसके अलावा फोन कोई भी कंसीडर करना इज नॉट वर्थ इट, क्योंकि ये फोन लेटेस्ट है तो ऑफकोर्स सपोर्ट काफी लंबे टाइम तक चलने वाला है, और अगर आपके इसके स्पेसिफिकेशंस या फीचर्स देखेंगे तो वो भी लिटरली लाइक इनकंपैरेबल है। सो यस, 5G है, UFS यानी आपकी जो रैम है उसका जो प्रोसेसिंग पावर है, रैम भी काफी स्मूथ और बेटर रहने वाली है। 67 वॉट का टर्बो चार्जर है, विजन एटमॉस तो ऑफकोर्स ठीक है ही, कैमरा भी काफी अच्छा है, मैंने इसके रिजल्ट्स पर्सनली चेक किए हैं ऑन द इंटरनेट। कलर्स ऑप्शंस भी काफी अच्छे अवेलेबल हैं। सो या एज आई सेड, प्रोसेसर बहुत पावरफुल है, दिस इज लाइक अनबिलीवेबल इस प्राइस पॉइंट पे ये प्रोसेसर का देना। लिक्विड इंजन भी है, सो आपके फोन को काफी कूल डाउन रखेगा, वाइब्रेशन मोटर भी एनहेंस्ड है। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए रिफ्रेश रेट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैं पर्सनली बताऊं तो लाइक आईफोन मैं इसीलिए नहीं ले रहा था लास्ट ईयर तक, क्योंकि मैंने कंसिडर किया था बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड एज सच, क्योंकि मेरे लिए रिफ्रेश रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप कभी 60 हर्ट्ज से 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज, ये बहुत बड़ा एक मेजर डिफरेंस होता है। सो स्मूथनेस, आपको अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो इट इज रिफ्रेश रेट, यानी एक सेकंड में कितनी बार स्क्रीन रिफ्रेश होती है, तो 144 बार रिफ्रेश होती है, विच मीन्स ज्यादा जितना नंबर होगा उतना स्मूथ एक्सपीरियंस होगा एनिमेशंस का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये कंसिडर करना चाहिए। और ऑफ कोर्स HDR10 है, अच्छी बैटरी लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है कहीं कहीं ये ऑप्शनल होता है हमेशा। सो आइदर इट इज अ बैटरी लाइफ और आइदर इट इज फास्ट चार्जिंग, बट इसमें दोनों चीजें आप देख सकते हैं। 67 वॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत फास्ट चार्ज करेगा ये, 1 घंटे में प्रोबेबली पूरा फोन चार्ज हो जाएगा। और एक भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, बट इट इज वेरी गुड। और 5000 mAh बैटरी, यानी आराम से आप 1-1.5 दिन का सप्लाई समझ लीजिए, तो दिस इज वेरी गुड। सो यार यहाँ पे लिखा हुआ है, ओ ग्रेट, 46 मिनट्स में इट इज 100%, सो 100% कंसिडरेबल फोन प्राइस पॉइंट के वजह से। You should go for this 100%. So one more important topic after smartphones, that is tablets. तो tablets भी काफ़ी सारे लॉन्च हुए हैं रिसेंटली, और मैं उनकी भी फॉलो अप स्टोरीज देख रहा हूँ। सो यहाँ पे मोस्टली मैं देख रहा हूँ तो ऑफर्स काफ़ी कम में ही अवेलेबल है। जैसे कि मैं अगर एप्पल आईपैड की बात करूँ, द लेटेस्ट वन, तो उसमें लाइक ऑफर अवेलेबल है। लेकिन एप्पल आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि इफ़ यू आर वांटिंग कि आपको इकोसिस्टम में जाना है लेटर ऑन, तो ही आप एप्पल के साथ जाइए, वरना लाइक लेट इट बी आप दूसरे कोई ब्रांड का एंड्रॉयड ले लीजिए। सो फॉर एग्जांपल सैमसंग का जो टैबलेट है वो काफ़ी अच्छा है, कंसीडरेबल है, इसमें फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर और सारी चीज़ें दी हुई है, इवन तो इट इज़ अ टैबलेट, क्योंकि टैबलेट में ये काफ़ी ऑब्जर्व किया जाता है कि आपको फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर्स नहीं मिला करते हैं। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं। यस, इसके बाद यहाँ पे एक ऑफर में नहीं है, जो है Xiaomi का नया जो उन्होंने टैबलेट लॉन्च किया है। सो आई थिंक आप Xiaomi का नया टैबलेट बिल्कुल चेकआउट करिए। आई डोंट, हाँ करेक्ट, सो दिस वन इज इट। Xiaomi का अभी इट इज करंटली अनअवेलेबल, लेकिन ऑफ कोर्स ये स्टॉक में आएगा। सो इसको भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगेन ये बहुत अच्छे से compete करेगा सैमसंग के उसी लैपटॉप से जिसको मैंने आपको बताया। सो ये भी एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर आपको दे रहा है, क्योंकि टैबलेट्स में प्रोसेसर फ्लैगशिप लेवल के यानी 8 सीरीज के प्रोसेसर हो, ये काफ़ी कम चांसेस रहते हैं, बट इस केस में ऐसा नहीं है।
आपको ये मिलेगा। सो ये ध्यान रखिएगा, इसको कंसीडर करिएगा। आई थिंक ये दोनों टैबलेट्स कंसीडरेबल हैं, बाकी सारों को अभी इग्नोर करिए। अगर आप iOS सिस्टम में जाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स एप्पल इज़ दी ओनली ऑप्शन, और उसमें आपको ऑफर मिल रही है तो यू कैन गो विथ इट, नो डाउट अबाउट इट। और बाकी अगर उसके अलावा आपको एंड्रॉयड टैबलेट्स चाहिए तो बाकी अभी चीज़ों को इग्नोर करिए। Xiaomi का पैड 5 जो है वो कंसीडर करिए, और सैमसंग का जो अभी हमने देखा विच इज़ S7 FE, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते। सो आई थिंक हमने मेजर सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, फ़ोन्स, टैबलेट्स वगैरह। सो अगर आपको इसके अलावा भी कोई सजेशन चाहिए तो ऑफकोर्स आप नीचे कमेंट कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू पूछना है, जानना है, मेरा ओपिनियन जानना है, तो भी आप नीचे पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू इफ आई एम अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और द एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था कि आप अगर जो पैसे दे रहे हैं जिन चीज़ों के, वो सही दाम दे रहे हैं कि नहीं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स सिर्फ सेल्स कर रहे हैं आजकल, रादर देन एक्चुअली टेलिंग द ट्रूथ कि क्या उनको लग रहा है। वो ज़्यादा प्रोडक्ट से इंप्रेस होके ओवर सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जस्ट मैं मेक श्योर करना चाहता था कि मेरी नॉलेज हेल्पफुल हो। आप जो पैसे दे रहे हैं जिन चीज़ों के, वो आप अट्रैक्ट ना हो जाए सिर्फ डिस्काउंट्स दे के, वो आपके लिए यूजफुल है भी कि नहीं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होता तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं पसंद आया हो तो आई विल मेक श्योर अगला पसंद आए। टिल देन आप बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय। टिल देन आशीष सैनी साइनिंग ऑफ।